उस पे सर रात्रिकालीन समय में आपका स्वागत कर रहा है, क्योंकि समय नहीं मिलने के कारण दिन में वीडियो रात में अपलोड मैं कर रहा हूँ और आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि चीन ने किस तरह से समुद्र के खारे पानी से पीने का शुद्ध जल और ग्रीन पेट्रोल को तैयार किया, यानी हाइड्रोजन एनर्जी को किस तरह से तैयार किया, उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ। दुनिया आज पीने के पानी और पेट्रोल डीजल के हरित विकल्प की बड़ी कमी से जूझ रहा है। आज दुनिया के सामने समस्या है शुद्ध पेयजल की। इसके अलावा ईंधन की, पेट्रोल डीजल के अलावा हरित विकल्प ईंधन तलाश रहा है ताकि प्रदूषण से निजात पाया जा सके, वातावरण में प्रदूषण कम हो, इसीलिए ईंधन का हरित विकल्प ऐसी तलाश किया जा रहा है और इसकी कमी से जूझ रहा है और इसी की तलाश में दुनिया लगा हुआ है। इसी संदर्भ में जो है हरित डीजल का आविष्कार हुआ, जो जट्रोफा से तैयार होता है। अब हाइड्रोजन एनर्जी पर बात हो रही है, जिसे भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है, जिसे पानी से तैयार किया जाएगा। इस तरह से चीन ने जो है पीने के पानी के साथ हरित विकल्प के रूप में हाइड्रोजन ईंधन को तैयार किया है, जो ग्रीन एनर्जी के कैटेगरी में आता है। कहीं पानी की किल्लत है तो कहीं ईंधन महंगा है और प्रदूषण की समस्या इसके साथ आज विश्व के स्तर पर है। पानी की कमी, अनेक जगह पर पानी की कमी से जूझा जा रहा है और ईंधन महंगा होते जा रहा है, साथ ही वातावरण तेजी से प्रदूषित होते जा रहा है। ऐसे में चीन के वैज्ञानिकों ने यह कारनामा कर दिखाया कि उन्होंने समुद्र के खारे पानी से शुद्ध पेयजल के अलावा जो है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को भी तैयार किया और विश्व के सामने टेक्नोलॉजी का एक नया मिसाल कायम किया। वहाँ के शानडोंग प्रांत के रिझाओ शहर में एक फैक्ट्री ने समुद्र के पानी को पीने योग्य ताजा पानी में बदला और ग्रीन हाइड्रोजन यानी भविष्य का ईंधन के रूप में बदलना शुरू कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी लागत सिर्फ 2 युआन यानी 24 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर है। रिझाओ की यह फैक्ट्री पूरी तरह से समुद्र के पानी और पास की स्टील एवं केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट हीट यानी कचरा के जलाने से वेस्ट हीट से यह जो है संयंत्र समुद्र में चल रहा है। स्टील और पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रियों से जो वेस्ट हीट निकलता है, उसी से यह जो है नया उपकरण समुद्र में चलाया जा रहा है। उसी की गर्मी से, गर्मी को बेकार नहीं जाके उसको एनर्जी में बदल के जो है इस स्टील और पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री जो बगल में है उसके वेस्ट हीट को जो है ऊर्जा में रूपांतरित करके यह नया फैक्ट्री समुद्र में चलाया जा रहा है और यह दुनिया की पहली ऐसी यूनिट है जो केवल समुद्र और औद्योगिक गर्मी से काम करती है। एक इनपुट 3 आउटपुट, इसमें एक इनपुट लिया जाता है और 3 आउटपुट होता है। इसका जो है मूल सिद्धांत यही है। इनमें इनपुट के रूप में समुद्र का पानी और औद्योगिक वेस्ट हीट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप 3 प्रकार के आउटपुट प्राप्त होते हैं। पहला आउटपुट जो है ताजा पानी मिलता है, समुद्र के खारे जल को ताजे पानी में बदला जाता है और सालाना
800 टन समुद्र के पानी को प्रोसेसिंग कर लगभग 450 क्यूबिक मीटर अल्ट्रा प्योर पानी तैयार किया जाता है, जिसे पीने या उद्योग में इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा, इससे जो है ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होता है। यह प्रक्रिया लगभग 1,92,000 क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। तीसरा, खनिज समृद्ध खरा इससे प्राप्त होता है। तो पहला क्या इससे प्राप्त होता है? पहला शुद्ध पेयजल, दूसरा जो है ग्रीन हाइड्रोजन और तीसरा खनिज समृद्ध खारा इससे तैयार होता है और सालाना लगभग 350 टन खारा बचता है, जिसका उपयोग समुद्री रसायन बनाने में किया जाता है। इस फैक्ट्री के उत्पादन लागत के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया। चीन में इसका खर्च सिर्फ 24 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर है। तुलना करें तो यूएई तथा सऊदी अरब में यह लागत लगभग 42 रुपये और कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में यह बढ़कर 186 रुपये हो जाती है। बीजिंग का नल का पानी 5 युआन प्रति क्यूबिक मीटर है, यानी इस फैक्ट्री में पानी बनना नल के पानी से भी सस्ता है, क्योंकि यहाँ जो पानी नल का पानी 5 युआन में प्रति क्यूबिक मीटर है, इसका जो है खर्च 5 युआन प्रति क्यूबिक मीटर और इस फैक्ट्री में जो है 2 से 3 युआन पर क्यूबिक मीटर होता है, यानी इस फैक्ट्री का पानी जो है नल के पानी से भी सस्ता है। हाइड्रोजन उत्पादन में एक नई क्रांति आया, जिस पर विश्व का देश अभी खोज कर रहा है कि हाइड्रोजन से ऊर्जा किस तरह से उत्पन्न हो और जो है भविष्य का ईंधन के रूप में इसका उपयोग हो। तो हाइड्रोजन उत्पादन की नई क्रांति जो है चीन ने स्टार्ट किया है। हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना गया है, लेकिन इसे बनाने के लिए अब तक बहुत बिजली और बेहद शुद्ध पानी की जरूरत होती थी। समुद्र का पानी, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोराइड आयन होते थे, उपकरणों को नुकसान पहुंचाते थे। रिझाव की नई तकनीकी ने इस बाधा को पार किया। इसमें खारे पानी से जो है भविष्य का ईंधन यानी हाइड्रोजन ईंधन को तैयार किया जाता है। यह इस मशीन या उपकरण की विशेषता है। फैक्ट्री 3 हफ्तों से लगातार चल रही है। वरिष्ठ इंजीनियर किंग जियांगू आंग के अनुसार यह केवल हाइड्रोजन सिलेंडर भरने की बात नहीं है, बल्कि समुद्र से ऊर्जा निकालने का नया तरीका है। सालाना बनाया गया हाइड्रोजन 100 बसों को 3800 किलोमीटर तक चलाने के लिए पर्याप्त है। समुद्री देशों के लिए नई उम्मीद की किरण यह जो है उपकरण है। यह खोज उन देशों के लिए बड़ी उम्मीद लाई है जिसके पास समुद्र है लेकिन पीने के पानी और ऊर्जा सीमित है, और इस उपकरण के प्रयोग से पीने का पानी और हाइड्रोजन ईंधन मिल सकेगा और समुद्र का पानी और वेस्ट हीट से लेकर ताजा पानी, स्वच्छ ईंधन, मूल्यवान खारा तैयार करना न सिर्फ पानी की सुरक्षा बढ़ा सकता है बल्कि सतत ऊर्जा उत्पादन में क्रांति ला सकता है। इस तरह से भविष्य का ईंधन तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और विश्व के देश इनसे सीख लेते हुए, जिसमें भारत भी है, वह भी जो है हाइड्रोजन ईंधन को तैयार कर सकेगा और शुद्ध पेयजल समुद्र से प्राप्त कर सकेगा इस तकनीकी का उपयोग करके, और मूल्यवान खरा भी तैयार कर सकेगा। इस तरह से यह भारत के लिए भी, पूरे विश्व
पूरे मानव जाति के लिए यह खोज जो है मील का पत्थर साबित होगा। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।